अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम लोग पॉल्यूशन हाजिर हो ये ड्रामा पढ़ रहे थे। इस ड्रामे की कुछ बातें पहली वीडियो में पेश की गई थी। गोया कि अदालत का एक दिन मुकम्मल हो चुका है, एक सेशन मुकम्मल हो चुका है। आज का ये दूसरा सेशन होगा। पहले सेशन में ये बात आई थी कि जज साहब चैम्बर में तशरीफ लाए थे, उनके सामने मुजरिम कसाफत मियाँ को पेश किया गया था और सरकारी वकील ने उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि पूरी दुनिया में आलूदगी फैला रखी हैं, इसलिए इनको सख्त सजा दी जाए। जज ने कहा था कि अगर आपके पास कुछ गवाह हो तो पेश कीजिए। सरकारी वकील ने कहा था कि जी ज़रूर हुजूर, मैं गवाह पेश करता हूं। सरकारी वकील ने एक गवाह जमुना देवी को पेश कर दिया था और जमुना देवी की बात पूरी हो गई थी और कोर्ट का पहला सेशन यहीं पर ख़त्म हो गया था। आज कोर्ट का दूसरा दिन है, बात यहाँ से आगे बढ़ेगी और आज दूसरे दिन भी जज साहब अदालत में आ चुके हैं और मुजरिम कसाफत मियाँ को कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। जज साहब ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकारी वकील, कोई अगर अगला गवाह हो तो पेश कीजिए। जज ने कहा अगला गवाह। सरकारी वकील ने कहा मेरी दूसरी गवाह है गंगा देवी। अब सरकारी वकील उर्दुली को कहते हैं कि दूसरी गवाह को बुलाओ। उर्दुली आवाज लगाता है, गंगा देवी बिन्त कोहे हिमालय हाजिर हो। एक गंगा देवी एक बेटी है कोहे हिमालय की। बिन बेटी को कहते हैं और बिन बेटे को कहते हैं। ये दोनों अरबी के लफ्ज हैं और अपोजिट वर्ड्स हैं, जिद हैं एक दूसरे के, बिन्त और बिन। तो गंगा देवी इसके बाप भी कोहे हिमालय हैं। उर्दुली ने आवाज लगाया कि गंगा देवी बिन्त कोहे हिमालय हाजिर हो। गंगा देवी दाखिल होती है, यानी अदालत में दाखिल होती है। अचानक कसाफत मियाँ पर उसकी नजर पड़ती है और जैसे ही जज के पास वो आना शुरू करती है तब तक उसकी नजर कसाफत मियाँ पर पड़ जाती है। वो गुस्से में उसे मारने दौड़ती है। किसे? कसाफत मियाँ को। गंगा देवी गुस्से में कहती है, तू मनहूस पॉल्यूशन, काली सूरत वाले, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जज साहब ने फौरन आवाज लगाई, ऑर्डर ऑर्डर। मुहतरमा गंगा देवी, अपने आप को संभालिए, ये अदालत है, आप अदालत की तौहीन कर रही हैं। जो कुछ कहना है अदालत के कटहरे में आकर कहिए। गंगा देवी अदालत में आते ही फौरन कसाफत मियाँ पर बरस पड़ी और बुरा भला कहने लगी, लेकिन जज साहब ने फौरन उनको रोका और कहा, देखिए अदालत की आप तौहीन कर रही हैं, कोर्ट की तौहीन कर रही हैं। कोर्ट में सारी बातें नहीं की जाती हैं। आपको जो कुछ कहना है मेरे सामने कटहरे में आकर कहिए। गंगा देवी कहती हैं, ठीक है हुजूर, मैं माफी चाहती हूं। ये कहकर कटहरे में खड़ी हो जाती हैं। सरकारी वकील कहते हैं, हाँ तो गंगा देवी, मुलजिम पॉल्यूशन के खिलाफ तुम्हें कुछ कहना है? गंगा देवी कहती हैं, जी हां, मैं पहली बार अपने माँ बाप से जुदा होकर हरिद्वार से कलकत्ता जा रही थी। ये कह रही हैं कि जी हां, मैं पहली बार अपने माँ बाप से जुदा होकर हरिद्वार से कलकत्ता जा रही थी। हरिद्वार एक शहर है, एक सिटी है जो उत्तराखंड के सूबे में पड़ता है। रास्ते में मुझे ये मिल गया, ये मीन्स कसाफत मियाँ। कहने लगा, मुझे भी साथ ले चलो।
मैं भोली भाली इसकी बातों में आ गई। इसका साथ मेरे लिए मुसीबत बन गया। हर शहर में इसके दर्जनों मिलने वाले आने लगे। हर शहर में इसके दर्जनों मिलने वाले आने लगे। क्या मतलब? यानी नहर, नाले और इस तरह की छोटी छोटी नदियां मुझसे आके मिलने लगी और कचरा और गंदगी, आलूदगी मुझ में डालने लगी, पहुंचाने लगी। जो आता वो कोई सौगात जरूर लाता। सौगात कहते हैं तोहफे को। तोहफे से मुराद यहां क्या है? देखिए खुद, कूड़ा करकट, गंदगी, तेजाब, कीड़े मार दवाएं, पॉलिथीन की थैलियां, हर चीज आलूदगी बढ़ाने वाली। यानी ये गंगा देवी कह रही हैं, जैसे ही मेरा और कसाफत मियाँ का साथ और सफर शुरू हुआ, वैसे ही हर शहर में कसाफत मियाँ के मिलने वाले लोग बेशुमार आते थे और सब लोग अपने साथ तोहफे यानी गंदगियां लेकर के आते थे। मेरा रंग रूप बिगड़ गया। रंग रूप कहते हैं खूबसूरती को। मेरी खूबसूरती खत्म हो गई, बिगड़ गई, जीना मुश्किल हो गया। मैं रहम की भीख मांगती रही मगर मेरी मदद को कोई न आया। ये रहम की भीख मांगती रही और चिल्लाती रही कि भाई गंदगी लेके ना आया करो, लेकिन कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं था। जज साहब, मैं तो यही कहूंगी कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। जज ने गंगा देवी की बात भी सुन ली और इनकी बात भी पूरी हो गई। ये चली गई। अब जज साहब कह रहे हैं कि वकील साहब, कोई और गवाह? सरकारी वकील ने कहा, मेरा तीसरा गवाह है ताजमहल वल्द आगरा। ताजमहल वल्द आगरा, आप सब जानते हैं ताजमहल को। इनके बाप, वल्द में बाप, आगरा, चूंकि यह आगरा में है इसलिए मुसन्निफ ने आगरा को इनका बाप बना दिया। मेरा तीसरा गवाह है ताजमहल वल्द आगरा। अब उर्दुली ने आवाज लगाई, ताजमहल आगरा, ताजमहल वल्द आगरा हाजिर हो। ताजमहल अदालत में आकर कटहरे में खड़ा हो जाता है। सरकारी वकील ने कहा, हाँ तो जनाब ताजमहल, कसाफत मियाँ और पोल्यूशन से तुम्हें क्या शिकायत है? ताजमहल ने जवाब दिया, मुझे इससे सबसे बड़ी शिकायत यह है हुजूर, ये नाचीज, नाचीज यानी खुद को, ताजमहल अपने आप को नाचीज कह रहा है। ये नाचीज जिसका शुमार अजायबात आलम में किया जाता है। आप जानते हैं कि जो दुनिया में 7 अजूबे की चीजें हैं, ताजमहल उसमें से एक है। तो ताजमहल खुद कह रहा है कि ये नाचीज जिसका शुमार अजायबात आलम में किया जाता है, जिसकी दीदार की चाहत में सारी दुनिया से लोग जूक दर जूक हिंदुस्तान चले आते हैं। जूक दर जूक यानी फौज दर फौज, बहुत कसीर तादाद में लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं। इस नाहंजार कसाफत मियाँ और पोल्यूशन के सबब मेरी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। ताजमहल आते ही जज के सामने अपनी अहमियत को बतलाया और फिर कहा कि देखिए मेरी शोहरत, मेरा नाम, ये इस कसाफत मियाँ की वजह से खतरे में पड़ गया है। जज साहब ने पूछा, अदालत जानना चाहती है उसने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया? ताजमहल ने जवाब दिया, इसी कसाफत मियाँ की वजह से मैं पॉल्यूशन का शिकार हो गया हूं। मथुरा रिफाइनरी और ईंट की भट्टियों से निकलने वाले धुएं ने फिजा को जिस बुरी तरह आलूदा किया है, उसमें मेरी रंगत पीली पड़ती जा रही है। जज साहब ने जो पूछा था कि कसाफत मियाँ ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया है, तो ये ताजमहल उसकी वजाहत कर रहा है कि देखिए आगरा के बाजुई में 25 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है मथुरा।
जहां बहुत सी कंपनियां हैं और ईंट की भट्टियां हैं। तो एक कंपनियों की रिफाइनरी और ईंट की भट्टियों से निकलने वाले धुएं ने फिजा यानी हवा को जिस तरह आलूदा किया है यानी गंदा किया है, उसमें मेरी रंगत पीली पड़ती जा रही है। मेरी रंगत तो बहुत सफेद थी, मैं बिल्कुल खूबसूरत थी, लेकिन इसी धुएं की वजह से मैं पीली होती जा रही हूं। मेरे मरमरी बदन को जैसे कैंसर ने जकड़ लिया है। मरमरी कहते हैं, मरमर कहते हैं पत्थर को, और मरमर जैसे यानी बहुत ही खूबसूरत था ताजमहल, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ सफेद था। मेरे मरमरी बदन को जैसे कैंसर ने जकड़ लिया हो। अगर इस मूजी मर्ज का इलाज न किया गया, इस धुएं के तूफान से मुझे न बचाया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग मुझे स्याह ताज कहेंगे। स्याह ताज में स्याह मीन्स काला, स्याह ताज काला ताज। आज तो मुझे लोग ताजमहल कहते हैं और पूरी दुनिया से लोग हिंदुस्तान मुझे देखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर इन धुओं से, इन भट्टियों से, इन रिफाइनरी कंपनियों से हमारी हिफाजत नहीं की गई, तो ये वो दिन दूर नहीं जब लोग मुझे ताजमहल कहने के बजाय स्याह महल कहेंगे। कसाफत को सख्त से सख्त सजा दी जाए, बस मुझे यही कहना है। जज ने कहा सरकारी वकील से, कोई और गवाह? सरकारी वकील ने कहा, मी लॉर्ड, अगर मैं इस तरह गवाहों को पेश करता रहूं तो पूरा मुल्क कसाफत मियाँ और पोल्यूशन के खिलाफ गवाही देने यहां खड़ा होगा। मेरी दरख्वास्त है कि इन गवाहों के बयानात ही पर इस मुकदमे का फैसला कर दिया जाए। जज साहब ने 3 गवाही मुकम्मल होने के बाद सरकारी वकील से पूछा, फिर अगला कोई गवाह? तो सरकारी वकील ने कहा कि साहब, अगर मैं गवाही पेश करना चाहूं तो पूरा मुल्क आपके सामने कसाफत मियाँ के खिलाफ गवाही पेश करने के लिए यहाँ आ जाएगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि बस इन्हीं तीनों गवाहों के बयानात पर इस मुकदमे का, इस केस का फैसला कर दिया जाए। अब आगे फैसला क्या होगा, इंशाअल्लाह हम इसे तीसरी वीडियो में जानेंगे और सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।